हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आपके लिए ना स्टोरी रीडिंग करा रहा हूँ। स्टोरी रीडिंग कितना इम्पोर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और मैं वर्ड के साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है हर वर्ड्स को, उसको लॉजिक के साथ बताऊंगा आपके लिए, और हर वर्ड की हिंदी बताऊंगा। मैंने एक वीडियो करा दी है पहले, एक ये है। मैं 3 वीडियोस करा रहा हूँ ओनली स्टोरी रीडिंग के ऊपर। शायद आप पे कोई वर्ड नहीं बचेगा इसके बाद, क्योंकि हर वर्ड्स का लॉजिक कराऊंगा मैं। देखो, आज हमारी स्टोरी है मॉर्निंग वॉक। ये होता है मॉर्निंग, ये होता है वॉक। वॉक क्या होता है? चलना, सुबह का चलना। इसे वॉक क्यों पढ़ते हैं? कोई तो इसे वॉल्क पढ़ता है, ये वॉक होता है। क्या होता है? वॉक। देखिए, मैंने एक लॉजिक, एक ट्रिक के साथ आपके लिए बताऊंगा, देखना ध्यान से। सब स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का। जैसे मैंने लिखा कि जब एल के बाद के आ जाए, चाहे एम आ जाए, चाहे एफ आ जाए, तो एल चुप रहता है, यानी साइलेंट रहता है। कौन? एल चुप रहता है जब एल के बाद में या तो के आ जाए, एम आ जाए या एफ आ जाए। जैसे कुछ वर्ड्स के साथ में एग्जाम्पल लिखे हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? वॉक। क्या पढ़ते हैं? वॉक। तो इसमें एल चुप है, एल के बाद में के है। ऐसे ये वर्ड है पाम। पाल्म नहीं होता, क्या होता? पाम। एम के पहले है एल, मतलब एल के बाद में एम है। मैंने यहाँ पे बताया ना कि अगर एल के बाद में के आ जाए, एम आ जाए या एफ आ जाए, तो इसको क्या पढ़, एल को चुप रखा जाता। पाम। क्या पढ़ेंगे? पाम। एक वर्ड और है जैसे काम। काम क्या होता है? शांति होती है ना, शांति के लिए आता है काम। तो एल इसमें भी चुप है। एक वर्ड है हाफ। सभी जानते हैं आधा होता है हाफ, लेकिन हाल्फ नहीं पढ़ा जाता, हाफ पढ़ा जाता। हाफ, हाफ। तो इसमें एल चुप रहता है। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कुछ और लॉजिक्स मैंने इस पेज पे लिख रखे, मैं सभी को आपके साथ शेयर करूंगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम एक बिगिनर हैं, दैट मीन्स नए हैं बिल्कुल यूट्यूब पर। तो मैं इसमें आपके लिए कुछ और करा रहा हूँ। जैसे स्टोरी को कंप्लीट करेंगे और इसके वर्ड्स के साथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉर्निंग वॉक, सुबह के चलने के ऊपर ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज होता है किसी का अभ्यास करना होता है। क्या होता है? अभ्यास करना। तो मॉर्निंग वॉक होता है सुबह का चलना, एक बेस्ट एक्सरसाइज है कि बहुत सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता अभ्यास है। सुबह का चलना सबसे अच्छा अभ्यास है। एक्सरसाइज के बारे में देखो, ये वर्ड लिखा हुआ, एक्सरसाइज होता अभ्यास करना। वॉक क्या होता है? चलना है, वर्ब है। क्या है? वर्ब है, वर्ब। तो आगे चलते हैं। सुबह का चलना सबसे अच्छा अभ्यास है। इन द मॉर्निंग एयर इज़ प्योर। ये कहा गया कि सुबह में जो हवा है बहुत शुद्ध और साफ होती है, प्योर एंड फ्रेश। आफ्टर ऑल इट इज़ गुड। यह ठीक है फॉर हेल्थ। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा ट्रिक के साथ बताऊँ। इसे हेल्थ पढ़ें या हेल्थ पढ़ें, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हेल्दी है या हेल्थी है। मैंने एक ट्रिक लिखी और आपके लिए बता दूंगा और ये समझा दूंगा। सभी बच्चे ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लें इस ट्रिक का। शायद आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे इन वर्डों में। जैसे बैद है या बात है। मैंने बताया कि जब TH के बाद में ई आए, चाहे वाई आ जाए, TH के बाद में ई आ जाए, चाहे वाई आ जाए, तो TH को दा की आवाज़ पढ़ा जाता है। कि क्या पढ़ा जाता है? दा, दवात। और कुछ आता है तो TH को था पढ़ते हैं। कुछ वर्ड मैं आपके लिए बताता हूँ। जैसे देखो, ये वर्ड है ब्रेड। तो TH के बाद में ई आया, इसलिए इसको दा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? दा। इस लाइन में लिखे हुए वर्ड को सभी को दा पढ़ा जाता है, ब्रेद। और अगर ई ना आए या वाई ना आए तो ये क्या? ब्रेथ। क्या पढ़ेंगे? था पढ़ेंगे। ध्यान रखना, फिर सुन लो। अगर TH के बाद में ई आ जाए, चाहे वाई आ जाए, तो TH को दा पढ़ा जाता है। जैसे ब्रेथ हो तो यहाँ पे था पढ़ा जाएगा। हेल्थ हो तो ये क्या? हेल्दी। वाई आ गया, हेल्दी होता तंदुरुस्त। हेल्थ क्या था? स्वास्थ्य। हेल्दी एक एडजेक्टिव है, हेल्थ भी होता है। ऐसे बैद होता है, बात नहीं होता, क्योंकि TH के बाद अगर ई आ जाए तो दा पढ़ा जाता है। और TH के बाद में अगर ई ना आए, चाहे वाई ना आए, चाहे कुछ आए ना, जब कुछ ना आए, जब भी TH को था पढ़ा जाता है, ये होता बात। और ये नाउन होता है, बात। अगर आपको वर्ब की तरह यूज करना है, वर्ब की तरह यूज करना है, तो बैद लगाना होगा। जैसे तुम बोलने लग जाओ, आई कैन, बोला आई कैन
आई कैन बेद, मैं नहा सकता हूँ। इन कोल्ड, इन कोल्ड, मैं ठंड में भी नहा सकता हूँ। तो भाई ये बैद लगाना पड़ता, बाथ नहीं लगाना, क्योंकि वर्ब की तरह यूज किया आपने। कैसे यूज किया? वर्ब की तरह। आपने कहा कि मैं ठंड में भी नहा सकता हूँ। तो शायद, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आई होगी। और ऐसी ट्रिक्स मैं लाता रहूँगा आपके लिए, हर लॉजिक बताऊँगा कि पढ़ा क्यों जाता है। अगर आप ये पूछोगे ना, ए को आ पढ़ें, ए पढ़ें, ABCD के बारे में भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरी गारंटी है, जो बच्चे मेरे वीडियो और चैनल पे बने रहेंगे और हर वीडियो को देखेंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ उनकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हो जाएगी और वो किसी के सामने भी इस चीज़ में टेंशन क्रिएट नहीं हो पाएगी उनके लिए। देखो एक नेक्स्ट वर्ड, आगे स्टोरी में चलते हैं। मैंने बोला वी गेट फ्रेश एयर टू ब्रेथ, हमने बोला हम पाते हैं शुद्ध हवा। ईयर क्या होती है? शुद्ध। एयर हवा होती है, फ्रेश शुद्ध हवा। ब्रेथ, ये वर्ड आ गया, ब्रेथ, सांस लेना। टू के बाद अगर कुछ आता है तो वर्ब आती है, तो सांस लेना, और उसको दा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? दा। शुद्ध हवा लेते हैं। इट मेक्स, यह हमको बनाती है अस हेल्दी, फिर इसको दा पढ़ा जाएगा। हमको स्वास्थ्य मतलब एक तंदुरुस्त बनाती है, हेल्दी पढ़ेंगे भाइयों, था नहीं पढ़ेंगे, हेल्थी नहीं कहना। हेल्थ, अगर मैंने यहाँ पे अभी बताई, यही बात बताई, अगर TH के बाद ई आ जाए, चाहे वाई आ जाए, तो TH को दा पढ़ते हैं, हेल्दी होता है। और कुछ भी ना आए या कोई और चीज़ आ जाए, ई को और वाई को छोड़ के, तो था पढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये हेल्दी है। हेल्दी मतलब ये हमको क्या बनाती है? शुद्ध हवा हमको बनाती है हेल्दी एंड एक्टिव बनाती है, चुस्त बनाती है। बात कही गई गेटिंग अप अर्ली, मतलब कह रहा है कि सुबह का जल्दी जगना, एंड गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सुबह का जल्दी जगना और मॉर्निंग वॉक मतलब चलने के लिए जाना सुबह, प्रोवाइड्स होता, प्रदान करती है हमको एनर्जी। एनर्जी क्या? एनर्जी सभी जानते हो, ये सुबह का चलना और बाहर टहलने जाना हमको क्या प्रोवाइड करता है? हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्यूरीफाई, शुद्ध करना होता है। गेटअप होता है जागना। प्रोवाइड, किसी चीज़ को प्रदान करना, मतलब उस चीज़ से हमें कोई लाभ मिलना, इस चीज़ को प्रोवाइड कहते हैं। नेक्स्ट, बस देखते चलना। अगर किसी भी बच्चे को कोई हिंदी टू इंग्लिश में या पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मुझे कमेंट में बता सकता है। और जैसी आपको वीडियो लगे ज़रूर थंब से बताना, लाइक करना वीडियो को। प्रोवाइड अस एनर्जी, बोला वी बिगिन, हम शुरू करते हैं आवर वर्क, अपना काम हम जब शुरू करते हैं इन द हैप्पी मूड, किस में करते हैं? एक सही मूड, एक खुशी, एक खुश दिमाग से अपना काम शुरू करते हैं। अगर इन वर्कों को सुबह जल्दी खड़ा होना और टहलने जाना, अगर ये काम करते हैं तो हमारा हर काम एक सही होता है। बात कही गई इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग होता, आर को नहीं पढ़ा जाता, मैं पर अभी पढ़ रहा हूँ, फिर आपके लिए बता दूंगा इस पॉइंट को भी, आर को नहीं पढ़ा। इन द मॉर्निंग, ड्यू होता, ओस होती है, ड्यू ड्रॉप्स, ओस की जो बूंदें होती हैं वो नाचती हैं, डांस होता है नाचती हैं। ऑन द ब्लेड्स ऑफ ग्रास, ब्लेड्स होती है पत्तियाँ, घास की पत्तियों पे ओस की बूंदें जब आप सुबह सुबह देखते तो सभी को दिखती हैं। बोला बर्ड्स, जो पक्षियाँ होते हैं, चर्प्स, चहचहाते हैं, ट्विटर भी चहचहाना होता है, चहचहाते हैं। इन द डिलाइट, डिलाइट होता है खुशी में, किस में चहचहाते हैं? सुबह खुशी में चहचहाते हैं कि सुबह हो गई और एक अच्छा सुहावना मौसम होता है। वी इंजॉय, इंजॉय होता है मज़ा लेना, हम मज़ा लेते हैं। पीस एंड कम, शांति से, कैसे लेते हैं? शांति से, बड़े हिसाब से सुबह मॉर्निंग का यह टाइम होता है। आगे मैं चलता हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया, एक बार सॉरी फॉर इट, ध्यान देना इस पर, मैं दोबारा आपके लिए बता रहा हूँ। ये बर्ड्स चर्प एंड ट्विटर इन डिलाइट, मतलब पक्षियाँ होते हैं सुबह चहचहाते हैं और खुशी के माहौल में। हम इंजॉय, हम मज़ा लेते हैं। पीस एंड काम, बड़ी शांति में, ये वर्ड मैंने अभी बताया, इसको काम पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? काम, शांति के लिए। देखो ये ट्रिक के साथ बताया, अगर एल के बाद के आ जाए, एम आ जाए, एफ आ जाए, तो एल चुप रहता है। ये वर्ड यहाँ पे बताया काम, क्या होता है? काम, कालम मत पढ़ना, काम। एल चुप रहता है भाइयों, यहाँ पे क्या रहता है मेरे दोस्तों? चुप रहता है। एल को यहाँ पे चुप कहा जाता है। और आगे मैं स्टोरी में चलता हूँ, हर पॉइंट्स आपके लिए ऐसे ही मैं कराऊंगा बड़े तरीके से, और कोई जल्दी नहीं। आप जब टाइम दोगे अपनी पढ़ाई पे, जब भी एक बेटर बन पाओगे। मैं इसीलिए कहता हूँ, आप ये मत सोचो कि 10 मिनट में इंग्लिश आ जा, कभी नहीं हो सकता भाई, आपको टाइम देना पड़ेगा। और एक अच्छा
एक अच्छा तरीके से पढ़ना, पहले ये सर्च करो कि सही पढ़ाता कौन है, कौन हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। सबसे पहली आपकी ये ड्यूटी है। पढ़ाते बहुत लोग हैं, लेकिन एक लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जिस लॉजिक को मैं बता दूंगा वो फेल नहीं होगा और वो 100% कंप्लीट और प्योरीफाई करके बताया जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड आता है कि टू एंजॉय। आगे स्टोरी छोटी सी बची हुई है, बस 1-2 मिनट की। बोला टू एंजॉय, ये कह रहा मज़ा लेना, गुड हेल्थ, मतलब एंजॉय करना एक शरीर को क्या बनाता, अच्छी हेल्थ था पढ़ा जाएगा TH को, क्योंकि इसके बाद मैंने अभी लॉजिक बताया, पीछे से देख सकते ये हेल्थ को कैसा, मतलब मज़ा लेना। फिर आगे बात है वी मस्ट गेट अप अर्ली। क्या मस्ट का मतलब होता है अवश्य करना चाहिए, हमें सुबह अवश्य जल्दी खड़ा होना चाहिए। अर्ली क्या होता है जल्दी। आगे बोला वी मस्ट गो फॉर वॉक डेली, ये कह रहा हमको अवश्य ही डेली टहलने जाना चाहिए, टहलने जाना चाहिए। बात आती है हेल्दी माइंड, जो तंदुरुस्त दिमाग होता है। रेसिस्ट का मतलब होता रहता है इन आवर हेल्दी बॉडी, ये कह रहा है कि तंदुरुस्त सही दिमाग ही सही बॉडी के अंदर रहेगा। आपने इसने कहा कि सही बॉडी के अंदर ही सही दिमाग रहेगा। एक रेसिस्ट के बारे में बहुत, रेसाइड होता, सॉरी रेसाइड है क्या, रिसाइड्स, रिसाइड्स के बारे में 5-6 वर्ब और लिखिए और उनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत प्यारा फंडा होता है रिसाइड का। इसमें कुछ वर्ब्स कंफ्यूज करती रहती हैं, देखो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। कुछ वर्ब हैं बी, हैपन, अपेयर, लुक, सीम, रिसाइड और बिकम, सभी का मतलब होना है। क्या है सभी का मतलब होना। जो सेंस बी का हैपन का होता है वही बिकम का, सीम का, रिसाइड का सेम मीन्स होता है। और इनके बाद प्यारे बच्चों एडजेक्टिव आता है। क्या आता है एडजेक्टिव, बड़ा एक टिपिकल पॉइंट होता है। अगर तुमने एडजेक्टिव को ये माइंड में सेट कर लिया कि एडजेक्टिव बी की फॉर्म, और इन सभी को बी की फॉर्म कहा जाता है क्योंकि बी का मतलब होना है, तो इन सभी का मतलब होना है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सभी बी की भाई और बहन है। तो सभी बच्चों को आई थिंक ये समझ में आया होगा। देखो एक वर्ड और है, ये ध्यान से देखना, मैंने वर्ड पढ़ा था ड्यू। क्या होता है ड्यू होता है, ड्यू का मतलब होता है बूंद, ड्यू का मतलब ओस होता है, ड्रॉप्स बूंदें होती हैं, मतलब ओस की बूंदें। कुछ वर्ब्स को और लिख लीजिए आप, मैंने कुछ वर्ब्स इस पे डिस्क्राइब किए और मैंने को पढ़ के बताऊंगा। एक्सरसाइज होता, एक्सर नहीं होता, एक्सरसाइज होता अभ्यास करना। वॉक चलना होता, ब्रेद दा पढ़ा जाएगा, ब्रेद सांस लेना होता है। और एक बात और है कि अगर TH के बाद ई लगता है पीछे तो ये वर्ब का काम करती है। किसका करती है वर्ब का। और TH के बाद अगर ई नहीं लगा तो ये नाउन का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात कही गई प्यूरीफाई, प्यूरीफाई होता, प्यूरीफाई नहीं होता, प्यूरीफाई शुद्ध करना। गेट अप जगना होता है, प्रोवाइड किसी चीज़ को प्रदान करना, बिगिन शुरू करना, स्टार्ट करना। चर्प भाई चर्प होता चर्प, चहचहाना। एक वर्ड आ गया ट्विटर, चहचहाना होता है ट्विटर भी। एंजॉय मस्ती करना होता है। रिसाइड रहता या होना, मेन बात होती है इनका मतलब होता है होना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए सीखना। शायद मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप सभी बच्चों को, ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। आई थिंक please my channel, like, share and subscribe. Please support me. Thanks a lot.